अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये विज्ञान कोई व्यक्ति का नहीं, और व्यक्ति का है तो वो सनातन सत्य नहीं है, तो रिलेटिव सत्य। तो हर बात में यहाँ सिद्धांत होंगे, व्यू पॉइंट या श्रद्धा की बात नहीं होगी। तो विज्ञान समझना, डाइजेस्ट करना शुरू में तो डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि पुरानी मान्यता टूटेगी तो थोड़ा दर्द तो होगा। दर्द तो होगा ना। आज तक जो मान्यता के आधार पर हम टिके थे एकदम खींच लेंगे, तो दर्द तो होगा। क्या करेंगे? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू आ सकती नहीं कभी कागज पर। गलत मान्यताओं को पकड़ के कब तक रखोगे? जहाँ कोई खुशबू ही नहीं है, दिखता तो अच्छा है मगर खुशबू नहीं है। ऐसे आध्यात्म विज्ञान में कहा, ये दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। सुख दुख आपकी मान्यता है, कर्मों का भुगतान जरूरी है। क्या बताया? जो रामकृष्ण मौर्य को भी था, तो भुगतान है, सुख दुख नहीं है, तो तुम्हारी कल्पना है। सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है, और बाकी जो सुख दुख लगता है वो तुम्हारी भ्रांति है, अज्ञान मानने का। समझ में आया? तो यह अध्यात्म विज्ञान ने बताया कि दुनिया में सुख दुख जैसी चीज ही नहीं है, और किसी ने नहीं बताया। समझ में आया? ये विज्ञान का प्रताप है। ये विज्ञान ने बताया कि दुनिया में हम कुछ पाने के लिए, खोने के लिए नहीं आए, अज्ञान को मिटाने के लिए आए। दुनिया के कोई शास्त्र ने नहीं कहा। यहाँ गुरु शिष्य शब्द समाप्त हो गए, विज्ञान में गुरु शिष्य शब्द नहीं है। मैं आध्यात्म विज्ञानी हूँ और आपको आध्यात्म विज्ञानी बनाने के लिए आया। मैं गुरु नहीं हूँ, किसी को शिष्य बनाता हूँ। और मैंने पहले भी कहा, यहाँ सरेंडर होना बना है, क्योंकि आप खुद ही चेतन हो, आप खुद ही अविनाशी हो, आप खुद ही अनंत शक्ति वाले हो। सिर्फ शक्तियों को ओपन करना है, पाना नहीं है। यू हैव इट, आपके पास है। तो ये विज्ञान आपकी ही शक्ति को ओपन करने का रास्ता बताता है। इसीलिए मैं कुछ दे रहा हूं, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। मैं तो आपकी अज्ञान को मिटाने का रास्ता बता दूं। विज्ञान तो आपके अंदर है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आपके अंदर है, अनंत सुख आपके अंदर है, मगर वो आवृत हुआ है। वो आवरण को निकालने का मार्ग वही आध्यात्म विज्ञान। यहाँ कुछ देने लेने की बात है ही नहीं। पुरुषार्थ के बारे में तो बताइए। पुरुषार्थ का मतलब होता है ज्ञान दर्शन का दृष्टि से उपयोग इज इक्वल टू पुरुषार्थ। या पुरुषार्थ मतलब मन वचन काया से कुछ करना, ये पुरुषार्थ शब्द होता नहीं है। वो धर्म में होता है, सोशल लाइफ में होता है। आध्यात्म में तो ज्ञान दर्शन का उपयोग, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। चाहे मिथ्या करो चाहे सम्यक करो, जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैसे सुबह हम उठते हैं, तुरंत मालूम होना चाहिए अपने विजन में से कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये फाइल नंबर 1 जागी, जल्दी जागी लेट जागी, वो कुदरती रचना। दुनिया का सब्जेक्ट है, मेरे लिए कुदरती रचना। फिर ब्रश किया, कुदरती रचना, और मैं शुद्धात्मा। वाइफ के साथ, बच्चे के साथ कुछ बात किया, कुदरती रचना, भाषा। विचार आए ऑफिस के लिए, काम के लिए, सामाजिक काम के लिए, कुदरती रचना। विचारों को भी, वाणी को भी, बर्तन को भी, खाना खाए, बाहर गए, किसी को मिले, ये सब अवस्थाओं को कुदरती रचना दे। शुद्धात्मा में रहो, शुद्धात्मा में रह के अवस्थाओं को कुदरती रचना दे। अवस्था मेरी नहीं। ये दुनिया में शरीर को गलती करने का अधिकार नहीं है, और शरीर से गलती हो रही है वो सिर्फ प्लेयर है। हम इसको गलती मानते हैं, वो अज्ञानता है। शरीर गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्लेयर कभी गलती नहीं कर सकता है। या सुनो, बस
फिर आप मानोगे मैंने गलती किया, तो आप रिलेटिव शब्द की बात करते हैं, सिद्धांत की बात नहीं करते। दो बात नहीं हो सकती है। इफ यू आर प्लेयर तो यू आर नॉट ऑपरेटर, इफ यू आर ऑपरेटर देन यू आर नॉट प्लेयर। मैं मोबाइल को ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं खुद प्लेयर नहीं हूँ मोबाइल के लिए, यस और नो। अगर ये प्लेयर है तो उसका ऑपरेटर कोई अलग होना चाहिए, और जब ऑपरेटर अलग है ये प्लेयर का, तो प्लेयर की गलती कभी नहीं है। थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए तो कठिन है, वो तो आपने बताया। मैंने यही कहा दुनिया के मेरे सत्संग में भी आपको सुनना मिलेगा। एक पराई औरत को शादी करके पत्नी मानना वो इजी है, और अपने आत्मा को शुद्धात्मा मानना वो कठिन लगता है। ये भी आश्चर्य है। जो खुद के नहीं है इसको खुद मानना, जैसे माँ बाप ने जन्म लिया, भाई बहन ने जन्म नहीं लिया है तो ये मानना पड़ेगा ने, पति पति ने भी जन्म नहीं लिया है मानना पड़ेगा ने, चाचा चाचा मामा मासी ने जन्म नहीं दिया मानना पड़ेगा ने, तो वो मानना सही है। मगर मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, वो देखना डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट है कि इजी है बोलते हैं। क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं है। सुबह उठेंगे और रात को सोएंगे, तब तक ये 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव करोगे वो सब कुदरती रचना है, कोई डिवीजन तो है नहीं। अगर मैंने 5-10 डिवीजन बनाए होते तो आपको लगता है कि स्वामी जी कभी ये करना है, कभी ये करना है, कभी ये करना है, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। ऐसा तो मैंने बताया नहीं, सभी अवस्थाओं को कुदरती देखना है, फिर क्या तकलीफ है। और सभी अवस्था में शुद्ध आत्मा में रहना है, नहीं और क्या। मेरी तो पजल पूरे दिन में एक सारे डिसीजन एक भी हमारे नहीं है, कोई भी डिसीजन हमने दिया पूरे दिन में जो काम करा, जो तो एक भी हमारा डिसीजन नहीं है। नहीं आप प्रश्न कर रहे हैं, क्या हाँ, बता रहे हैं? नहीं प्रश्न कर। ओके ओके, सब बात हो गए। हाँ जी तो मैं शुरू करूँ। जी। राम वनवास गए थे, किसका डिसीजन था? उसका डिसीजन राम का था। he could have refused but he did not refuse, it was his decision। राम अपनी मर्जी से गए। उसका डिसीजन था कि वो पिताजी का कहना माने। पिताजी की आज्ञा हुई तब की बात है, नहीं हुई तो उसका डिसीजन स्वतंत्र था या संजोग के अधीन था? नहीं, वो धीरे धीरे संजोग के अधीन था या स्वतंत्र था? संजोग के अधीन। फिर सीता उठा के ले गए रावण, वो डिसीजन किसका था? सर्कमस्टेंसेस संजोग थे। और राम ने जो भी डिसीजन लिए वो नहीं, उसके खुद के एक भी डिसीजन उसका खुद का नहीं। नहीं मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी हमारा जन्म हुआ, हमारा डिसीजन था माँ बाप का। हमको भाई बहन मिला, हमारा डिसीजन था। नहीं हमको रहने का घर मिला, पैदा हुए, हमारा डिसीजन था। नहीं हमको धर्म मिला, हमारा डिसीजन था। हमको चाचा चाची अंकल आंटी मिले, हमारा डिसीजन था। नहीं, तो तुम्हारा डिसीजन कहाँ है बताइए ना। जो पूरे दिन में हम लोग डिसीजन लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज ग्लास गिर गया है तो हम ग्लास डिसीजन लेते हैं कि गिर रहा है तो हम प्रयत्न करते हैं कि हमको इसको बचाना है। जो हमें पहले क्रम विज्ञान में बताया गया था कि भाई जो आप प्रयत्न करना चाहिए, सही है, और जो अगर गिर गया फिर तो व्यवस्थित है। मगर प्रयत्न तो हमारा है ना। जैसे मैंने सुबह क्या आप नहीं आए थे? नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट में पहले फिट हो गया ना। प्रयत्न करना वो प्रकृति का काम है, और प्रकृति डिपेंड ऑन लॉ ऑफ नेचर, वो मैंने सुबह विस्तार से बताया। हमारा डिसीजन, और इसीलिए तुम कहते कि प्रयत्न हम कर सकते हैं, मतलब यू आर कंट्रोलर ऑफ योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। आर यू एग्री? डिसीजन का मतलब कंट्रोल नहीं। तुम बार बार डिसीजन बोलते हो मतलब कंट्रोल नहीं। डिसीजन का मीनिंग क्या बोलते हैं आप बताइए? डिसीजन यानी कोई भी काम करें या न करें, इसका डिसीजन वही तो हाँ वही तो हुआ ना। मैं डिसाइड करता हूँ, यही तो हुआ, मतलब मेरा कंट्रोल रहा ना। इतने सारे ऑप्शन में क्या करना है मैंने डिसाइड किया। को दुख देना कि नहीं देना वो भी हमारे डिसीजन नहीं है। आप प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। प्रश्न नहीं आपका करता प्रश्न क्या है कि किसी को आपका दुख decision- देना कि नहीं देना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ तो फिर नहीं है क्या? मैं आपको लगता है? प्रश्न कर रहा हूँ। आपको लगता है कि दुख यानी देना, हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे तरफ से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, वो भाव की बात है, इलेक्शन की बात है? भाव की बात है। हाँ मगर
फिर भी दुख देते हैं, वो हमारे डिसीजन नहीं है कि दुख दे दिया भी, इसको दे दिया, उसको दे दिया, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। देना ही मीन्स उसका भुगतान तो हमने करना ही है। आपका सिंपल आंसर, आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है जी कि ज्ञान होने के बाद अमल होना चाहिए। दैट इज योर क्वेश्चन। हमको किसी को दुख देना नहीं है तो फिर नहीं देना है, यही आपका उत्तर है, यही आपका क्वेश्चन है। जी जी। ब्रह्मचर्य की बात करने वाले को शादी नहीं करना चाहिए, यह सुनो। तो महावीर ने शादी किया था, बोलते नहीं हो। ज्ञान की बात, ज्ञान था उनके पास। अहिंसा की बात करने वाले ने हिंसा किया था, यह सुन लो। तो ज्ञान और क्रिया अलग हो गई, फिर भी मोक्ष में गए। तो व्हाट इज योर क्वेश्चन? वेरी योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन कहाँ स्टैंड होता है बताइए। वो बात समझ गया, वो थोड़ा ऐसे जैसे आप बोले ना, कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। यानी डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपने मन में बिठा दिया है, जी, फॉलो कर लिया है और इसको अंतिम सत्य उस समय मान लिया था, तो उसमें से बैक होने में समय तो लगे। जी जी, वही मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान में सामायिक प्रतिक्रमण सब्जेक्ट नहीं है। आप तो पहली बार आए। जहाँ मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रचना है, तो सामायिक किसका, प्रतिक्रमण किसका? बोलते नहीं। कुदरती रचना में हमारे पास फ्रीडम होती है हमने जो नहीं। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना, इसका मीनिंग बताइए। मींस जो सर्कमस्टेंसेस, जो मन वचन काया तीनों की बात। हाँ, फिर और बोलिए, कुदरती रचना है, इसका मीनिंग बोलिए। 1 और 2 सेंटेंस। कुदरत ने हमें बनाया है। किसको? हमें। किसको? मन को, वचन को, काया इज इक्वल टू कुदरती रचना। फिर गलती भी करते हैं, बोलते नहीं। तभी तो कर्म बनता है ना, गलती नहीं करेंगे तो कर्म कैसे बनेगा? नहीं, कुदरती रचना भी है और हम भी करते हैं, दो है। हाँ, नहीं वो समझ गया मैं। कुदरती, दोनों में से एक सिलेक्ट करो, आइदर यू डूअर और आइदर कुदरती रचना, आइदर व्यवस्थित करता या आप करता, दोनों में से एक सिलेक्ट करो। और व्यवस्थित करता है फिर भी हमारी गलती। दुख तो दिया किसी को, ये संजोग किसने खड़ा किया दुख देने का? कुदरत ने। फिर भी गलती हमारी। मगर एक्चुअली दुख तो लगा दूसरे को, तो हमें उसका कोई भुगतान नहीं करना चाहिए। नैतिक रखो, फिर भी हमें उसका कर्म नहीं लगेगा। मैं कर्म भाव के से लगता है, बट राम हमने दुख तो दिया एक्चुअली। राम ने रावण के साथ क्या किया था? युद्ध किया था, पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जी। फिर प्रायश्चित किया, बोलते नहीं। वो नहीं माना, मगर हमको तो करना पड़ेगा, हम तो राम से महान है ना। राम तो गलती करेंगे, हम नहीं करेंगे, इसलिए वो मोक्ष में गम यहाँ है। जो अज्ञान के समय जो कर्म बांधे हैं, वो उसके लिए तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम। अज्ञान पिछले अवतार था कि आज भी है। ये कर्म जो निकल रहा है, हाँ, इसका अज्ञान पिछले अवतार में था या आज? पिछले अवतार में था। और गलती आज है? नहीं, आज जब तक ये ज्ञान नहीं मिला तब तक बहुत सारे साल हो गए। मैं साल की बात नहीं तो करता, उसमें मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं। हाँ, प्रिंसिपल मैं समझ गया। पूरी लाइफ जो तुम्हारी है, हाँ, जन्म से मौत तक की जी, वो पूरी लाइफ पिछले अवतार के कर्मों का फल है। आज कल परसों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जी। यस और नो? यस। ओके। ज्ञान के पहले ज्ञान के बाद वो सब्जेक्ट नहीं है। जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना है। यस और नो? जानते हैं या नहीं जानते? ठीक है। इसमें करता तो आया नहीं कोई जगह पे। ये ज्ञान मिलने के बाद नहीं आया, उसके पहले ज्ञान नहीं था फिर भी आप करता थे? नहीं थे। तो फिर तकलीफ कहाँ है? फिर हमें ये ज्ञान, देखो ज्ञान का मतलब होता है वास्तविकता समझ में आई जी। नहीं समझ में आई तो भी वास्तविकता तो थी ना जी। तो अभी समझ में आया कि उस समय भी हम करता नहीं थे उस समय, तो फिर क्या तकलीफ है? अगर उस समय वो हमें ज्ञान नहीं था, हमारा भाव तो वैसा नहीं था ना। भाव का फल आएगा वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आज भी भाव का फल आएगा, मगर उस प्रश्न ये है कि तुम
तुम पहले भी करता नहीं थे, आज भी करता नहीं हो और भविष्य में भी नहीं रहोगे, मगर ये विज्ञान का उपयोग नहीं करोगे और करता बनोगे तो आज भी कर्म बनेगा और भविष्य में बनेगा। वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर तुम करता न थे, न है और न रहेंगे। वो तो समझ में आया। ये विज्ञान आपको समझना है। आपकी गलती को बारे में मैं डिटेल में नहीं कहूंगा, तो सब्जेक्ट नहीं हो। सब्जेक्ट ये है कि आपको विज्ञान का उपयोग बार बार करना पड़ेगा। लाख बार भूल जाओ तो लाख बार करना पड़ेगा विज्ञान का उपयोग। और आपको विज्ञान ये नहीं समझना है मैंने गलती किया, उसने गलती किया, अभी किया, कल किया था, परसों किया था, ये सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। मन वचन काय की अवस्था मात्र पहले भी, आज भी और भविष्य में भी कुदरती रचना ही रहेगी। ये विज्ञान ही आपको पावरफुल दृष्टि में बनाना है। तो अभी समझ गया। जैसे वो क्रम विज्ञान में बोलते हैं ना कि मतलब बढ़ के गया नहीं है, अभी तक टाइम है आपको सुधारने का। तो अभी हम लोग प्रयास करके उसको सुधार नहीं सकते हैं। ये शब्द लेकर वहां से कोई बात नहीं। जब आप गलती करते नहीं तो एनवलप की बात क्यों करते हो? करती है जो अच्छा आगे का जन्म, अगला जन्म होने वाला है ना अभी, क्योंकि अगर कर्म का वो क्या लेकर आए वहां से कि लास्ट बर्थ ऐसा नहीं सुना आपने? हाँ वो भी सुना। हाँ जी। और पैकेज आएगा वो भी सुना, दोनों सही है। ये भी सुना है उन्होंने कि अभी कर्म नहीं बनेगा, और ये भी सुना है माफी भी मांगनी पड़ेगी। क्यों? वो समझ में नहीं आता है। कर्म नहीं बनता है, माफी मांगनी पड़ेगी, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है। फिर भी दोनों एक्सेप्ट किया उन्होंने, कभी प्रश्न नहीं उठाया। साइंस ही नहीं है तो फिर गोल गोल ही बात रहेगी। साइंस ही नहीं है, ये धर्म है। आपने जो बात किया है ना जी, जो भी बात किया, जहां से भी सुना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट दिस इज अ रिलीजियस। और रिलीजियस में यही ट्रेड होती है, इसमें कोई गलत नहीं है। मगर साइंस धर्म को विज्ञान नहीं बता सकते, खत्म हो गई बात। धर्म में सामायिक होता है, प्रतिक्रमण होता है, आरती होता है, पूजा पाठ होती है, रिचुअल्स होती है, मंदिर जाना है, मंत्र बोलना है कि नहीं? तो ये आपको करना है, तो वो धर्म है। फिर आप विज्ञान से क्यों कंपेयर करते हो? विज्ञान में ये है नहीं। वो तो समझ गया, आप जितने भी रिचुअल्स की बात करोगे वो धर्म के साथ जुड़ी है, और धर्म के हिसाब से आपकी बात सही है। विज्ञान में ये सब्जेक्ट नहीं आता, वो समझ तो धर्म के हिसाब से करेक्ट है, मैं मना नहीं करता हूँ। विज्ञान में ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर आपको समझना है। समझ गया। समझ में आया? विज्ञान में समझने की जरूरत है, इसलिए कहा धर्म और विज्ञान दोनों की कंपैरिजन मत करो। धर्म अपनी जगह पे सही है, विज्ञान बहुत ऊपर है, इस कंपैरिजन नहीं होती है। हाँ, आपको लगता है कि मेरे को धर्म सही लगता है तो आपको फॉलो करने का अधिकार है। विज्ञान कभी किसी को मना नहीं करते। कोई कहता है मेरे को मानव धर्म का फॉलो करना है तो उनका अधिकार है, मगर मानव धर्म को और विज्ञान को, धर्म को और विज्ञान को कंपैरिजन नहीं। दोनों सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों में क्वेश्चन आंसर नहीं होने चाहिए। अगर आर्ट्स की बात करोगे तो उसकी बात करो, कॉमर्स की करो तो उसकी बात करो, साइंस की करो तो उसकी बात करो। फिर आपके कॉमर्स में ये है, साइंस में ये है, दोनों एक हो सकता है। इसलिए मैं कहा विज्ञान में और धर्म में, भले अक्रम विज्ञान है मगर वो धर्म है, जो कि फॉर्मेट है। क्या है फॉर्मेट? शब्द सुना है आपने? फॉर्मेट शब्द सुना है? फॉर्मेट में क्या क्या आता है? नहीं, फॉर्मेट के अंदर आता है एक, हर धर्म में एक भगवान का टाइटल चाहिए, एक गुरु का टाइटल चाहिए, एक मंदिर का टाइटल चाहिए, एक मंत्र का टाइटल चाहिए, रिचुअल्स का टाइटल चाहिए, शास्त्र का टाइटल चाहिए, संस्था का टाइटल चाहिए, वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए और वरघोड़ा चाहिए। इसको कहते हैं फॉर्मेट, जो दुनिया के सभी धर्मों में होता है, और वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया? और फॉर्मेट का थीम क्या है? फॉर्मेट को क्यों फॉलो करना है? पुण्य के लिए। अगर पुण्य करते करते पाप हो गया तो फिर प्रायश्चित करो, मगर बैलेंस में क्या रखो? पुण्य। धर्म पुण्य के लिए है और पाप हो गया तो प्रायश्चित। आध्यात्म मार्ग न पाप के लिए है, न पुण्य के लिए है, न प्रायश्चित के लिए। आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए, जिससे पाप पुण्य बनते हैं, वो अज्ञान ही मिटा दो। तो फिर ये सब्जेक्ट अभी आपको समझ में आ गया? तो ये पाप पुण्य का फॉर्मेट का सब्जेक्ट और विज्ञान का सब्जेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा।